नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और विश्व गुरु अमेरिका से लौट कर आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बड़े बेआबरू होकर के आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, बगल में बिठाया था मोदी जी को, और बगल में बिठा करके एक के बाद एक के बाद एक इतनी बेइज्जती। इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ जो गोदी पत्रकार गए थे वो भी लपेटे में आ गए। उनकी भी खिल्ली भरी मजलिस में उड़ा दी ट्रंप ने। लेकिन ट्रंप है, कुछ वहां पर सख्ती से बोल भी नहीं सकते। सवाल ये बड़ा है, इस देश की इज्जत बड़ी है या नरेंद्र मोदी बड़े हैं? भाव को चर्चा में जोड़िए, मैं क्लिप्स की जुबानी है, कुछ हम फर्जी नहीं कर रहे हैं, न बोल रहे हैं। स्वागत है बाबू आपका। बहुत लोगों को लगेगा कि मोदी जी का आलोचना कर रहे हैं। मोदी जी क्या करवा के आए हैं देश के साथ, वो आपको बताने आए हैं, और कुछ नहीं। 3 क्लिप है, इतने समय में उतने ही निकल पाई है। 3 क्लिप हम आपको दिखाएंगे एक-एक करके, और फिर चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक-एक क्लिप, एक क्लिप दिखाएंगे, पहले उस पे चर्चा, फिर दूसरी करेंगे, दिखाएंगे, उस पर चर्चा, और फिर तीसरी। पहली वाले पहले करते हैं चर्चा। जरा दिखाइए भैया, पहली क्लिप प्ले करिए, उसी से परिचय होगा। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। भाव भंगिमा ऐसी थी कि अगर वो अमेरिका में नहीं होता, अमेरिकी पत्रकार नहीं होता, भारत में होता ना, न मिलते हैं न बात करते हैं। लेकिन वो न मिलते हैं न बात करते हैं से पहले गाय का निबंध कितना अच्छा सुनाया भाऊ मोदी जी ने। गाय का निबंध, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है, यहाँ लोग 2 पैर पे चलते हैं, मुंह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से ऑक्सीजन से लेते हैं, हवा सांस खींचते हैं। गाय पे निबंध सुना दिया भाऊ। देखा सवाल आशीष जी, सवाल बहुत सीधा था। क्या आपने एक गौतम अडानी नाम के उद्योगपति के लिए, जो एशिया का सबसे रईस आदमी माना जाता है, वेल्थिएस्ट माना जाता है, और जो नरेंद्र मोदी के नजदीकी माना जाता है, ये प्रश्न था। ये प्रश्न ऐसा था, तो क्या उसके बारे में आपकी राष्ट्रपति से कुछ बात हुई क्या? तो जो लोग बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, जो लोग चेहरा देखिए प्रधानमंत्री का, उनको वो एक तो ये सवाल का कैसा बात करना, एक आर्टिकुलेट आदमी होता तो वही बात करता कि आपका सवाल गलत है। भारत में कई उद्योगपति है, उनमें से एक कोई उद्योगपति है। आप अपना सवाल रेक्टिफाई करिए पहले। आपने मोदी जी के नजदीक कैसा बताया, प्रधानमंत्री के नजदीक कैसा बताया? आपका सवाल ही गलत है। इस पे खेल जाते। लेकिन मैंने क्या बोला, कुपड़ों की जमात है, तो एकदम किसी ने ऐसे जगह पे हाथ डाला, दिल के उस कोने को छेड़ा कि जो तन्मना गया। तो आपने पहले कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे विश्व को पता है। वसुधैव कुटुंबकम हम विश्वास करते हैं, ये आप रोज बोलते हो। मैं सभी भारतीयों को अपना मानता हूं। अब यदि भारत लोकतंत्रीय देश है, सभी भारतीय मेरे हैं, तो एक सीधा सीधा पता होता था, इट इज व्हाई शुड आई स्पीक अबाउट गौतम अडानी? देयर आर 140 करोड़ पीपल इन इंडिया। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट एवरी सिंगल पर्सन। आई एम हियर टू डिस्कस इन द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। ऐसा कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन सूझा नहीं ना, क्योंकि जब आदमी को उसकी चोरी पकड़ी जाए तो आदमी तिलमिला जाता है, और डरता सामने ट्रंप बैठा है कि ट्रंप ही नहीं बोल दे कि हाँ बात हुई है। तो क्या करे? तो लोकतांत्रिक देश है, ये पहला लिपअप होती हुई। उसके बाद उन्होंने कहा
फिर एंड में उनके दिमाग में आया होगा कि नहीं अभी इसको घेरना पड़ेगा, अभी मैं सभी 140 करोड़ भारतीय मेरे अपने मानता हूं बोलने से नहीं होगा। उन 140 करोड़ भारतीयों में कई भारतीय ऐसे भी है जो मुसलमान भी है, ठीक है, उनके खिलाफ हेट स्पीच का आपका सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। 2024 में आपने रिकॉर्ड तोड़ उनको गालियां दी है, ठीक है, तो आप कैसा कह सकते हो कि मैं 140 करोड़, तो आप तो 20-80 की बात करते हो। तो कुल मिलाकर जब इसमें कई सप्लीमेंट निकल सकते थे, सप्लीमेंट निकलने होते तो उन्होंने कहा कि दो देशों के प्रमुख किसी व्यक्तिगत मामले को डिस्कस करने के लिए ना बैठते हैं, ना मिलते हैं, ना कभी बातचीत होती है। नहीं, व्यक्तिगत कैसे हो गया? कीनिया ने श्रीलंका ने सबने बता दिया कि मोदी जी ने पैरवी की थी। ये वो मैंने भी क्या कर सकते कहा? हैं। मैं तो कहता हूं, मैं लंका की बात ही नहीं करता, वो व्यक्तिगत कैसा हो गया? यदि एलन मस्क के लिए ट्रम्प साहब बात कर सकते हैं, तो यदि अभी यही तो कह रहे थे, यही तो भाजपा ही कहते हैं कि अडानी देश का विकास कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा यूट्यूबर तो कहता है कि देश का विकास ही गौतम अडानी है, लखनऊ में बैठकर। प्रधानमंत्री और सारे बीजेपी कहते हैं कि भाई जब भी गौतम अडानी पे हमले होते हैं तो राष्ट्र का विकास पे हमले होते हैं। देश विकसित होना देश का विकास देखा नहीं जाता, इसलिए राष्ट्रद्रोही लोग गौतम अडानी पे हमला करते हैं। तो क्या एक भारत के बड़े उद्योगपति के लिए बोलना पाप हो जाएगा कि आपके मन में चोर है, ये उद्योगपति भारत का नहीं है, ये मेरा अपना है? इसीलिए या तो एक प्रधानमंत्री कहता था कि यस आई एम हियर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ माय नेशन, मैं भारत के हर नागरिक के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हूं। यदि अमेरिका में उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं बिल्कुल बात करूंगा। अमेरिका के सांसद लिख के देते हैं ट्रम्प साहब को कि भारत और अमेरिका के संबंधों पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा यदि अडानी को हम केस चलाएंगे तो। वो पत्र है अपने पास। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास कम से कम ट्रम्प इतना भी, मतलब मैं ट्रम्प को एक बात को मानता हूं, एलन मस्क को लेके चला है तो चला है, छुपाता नहीं है। जाएंगे तो बिल्कुल खुल के बोलते हैं कि यस एलन मस्क भी आपके यहां बिजनेस करेगा। बोला है उन्होंने एक जगह कि अब एलन मस्क भी आपके भारत में अच्छा बिजनेस करेंगे। हर राष्ट्रपति, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यहाँ का उद्योगपतियों का डेलीगेशन लेके जाते हैं, प्रधानमंत्री भी लेके जाते हैं। प्रधानमंत्री एक फ्रांस के दौरे पे अनिल अंबानी को लेके गए जो उनको राफेल का अपसेट दिलवाया था। तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। दो देशों के राष्ट्रपति बात नहीं करते तो फिर क्या वो राष्ट्रपति मूर्ख है जो एलन मस्क की बात करता है? जब वो एलन मस्क की बात कर रहे थे तो क्या आप राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे? दो राष्ट्र के मुखिया नहीं बोलते तो फिर आप क्या भारत के मुखिया नहीं थे जब एलन मस्क की बात वो कर रहे थे? तो क्या आप में इतना दम था कि आप कहते कि मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज नो इंडिविजुअल प्रमोशन? आपके यहाँ के कुछ उद्योगपति भारत में आना चाहते हैं, भारत के कानून कायदे उसके हिसाब से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एलन मस्क को मेरे सामने प्रमोट मत कीजिए। क्या इतनी हिम्मत है? या इन्होंने तय कर लिया कि दो राष्ट्रों के बीच में बात नहीं होगी और जो साथ में बैठा है वो कहता है कि नहीं बात होगी भाई, मैं तो मस्क की बात करूंगा। अगली क्लिप पर आते हैं भाऊ, अगली क्लिप पर। ये तो देख लिया कैसे, मतलब वो हमने देखा था भारत में, कहते ना कि जब गांव में झगड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये भाव भंगिमा अद्भुत है, वो दिमाग में अमिट छाप छोड़ गई है आज। अगली क्लिप प्ले करिए अगली क्लिप, बहुत शानदार है। About the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister.
सुना आपने, ये इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। ये सवाल था, भारतीय पत्रकार था, सवाल था कि बांग्लादेश में जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसकी क्या भूमिका रही, बांग्लादेश में जो यूनुस की सरकार आई, पिछली सरकार को अपदस्थ किया गया। उन्होंने सवाल समझा और कहा डीप स्टेट का कोई रोल नहीं है। बांग्लादेश का मामला जो भारत में बहुत सारे लोग इसको ये लिख रहे हैं कि मोदी पर छोड़ा बांग्लादेश को। अरे मोदी पर छोड़ा क्या, मोदी का रजिस्ट्री थोड़ा बैनामा थोड़ा कर दिया। ये कहा कि हमारा लेना देना नहीं है। मोदी जी बड़े लंबे समय से बांग्लादेश पर काम कर रहे हैं, यहां तक कि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, सैकड़ों साल से मोदी जी बांग्लादेश पर काम कर रहे हैं। आज पता चला डोनाल्ड ट्रंप से कि वो कैसे गोरखनाथ और ये लोग सब बैठे थे, ये सैकड़ों साल से मोदी जी काम कर रहे हैं। ये मोदी को बिठा के ये खिल्ली उड़ाई थी, क्या किया ये? बिल्कुल खिल्ली ही उड़ाई है उन्होंने। सबसे पहले जब सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा मतलब डीप स्टेट मतलब आपने अंदर खेल खेला है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में अब उलट पुलट हुई है। और उसके बाद जूनियर सोरेस से मिले भी है बाइडेन के, मतलब यूनुस जो है अभी वहां जो देख रहे हैं बांग्लादेश के प्रीमियर है, तो उन्होंने सोरेस पे, जूनियर सोरेस पे कोई बात नहीं की, बाइडेन वाली बात नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, डीप स्टेट नाम की कोई चीज नहीं थी, हमारा बांग्लादेश से कोई लेना देना। दो टूक उन्हें कहा, ये प्रधानमंत्री देख रहे, बहुत दिनों से देख रहे बांग्लादेश को, पिछले 100 साल से बांग्लादेश को ये देख रहे, मैं बड़ा खुश हूं इनके काम से, अब यही देखेंगे। ये खिल्ली उड़ाई आपकी। 100 साल पहले ना भारत आजाद हुआ था, 100 साल पहले ना बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और 100 साल पहले ना नरेंद्र मोदी थे। तो एक राष्ट्रपति को, एक अमेरिका के जैसे राष्ट्रपति को ये कहना कि 100 साल से देख रहा, भाई इसी को देखने दे, इनडायरेक्टली भाई इन्हीं को पड़ी हुई भैया, वो वहां से भागी हुई हसीना को इन्होंने जगह दी, अब यही जाने, जो करना है सो करो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दैट इंडिया इज टेकन अ राइट स्टैंड एंड वी आर विथ इंडिया, विल मेक श्योर दैट द डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड इन बांग्लादेश, रूल ऑफ पीपल, मतलब इस टाइप का जो अपेक्षा थी बोलने की, जो डिप्लोमेटिकली बोलते हैं। उन्हें बड़ा कैजुअली मजाक के लिए जैसा बोलते हैं कि अरे भाई ये देखेंगे, ये देखो पड़ोस में बैठे हैं, यही तो कर रहे इतने दिनों से, नहीं, पिछले 100 साल से कर रहे हैं। एक सवाल कुछ नहीं बोलते, खाली इतना बोल देते कि हाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक वहां हिंदू हैं, हिंदूवादी प्रधान मैंने क्या बोला, प्रधानमंत्री का जितना आईक्यू है हमारे, और जो समझ में आ रहा है अभी विभिन्न भाषणों से, मतलब 10 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं उनको उस 100 साल की बात की बड़ा आनंद आ गया होगा। और यहाँ पे जितने भी कुपड़ है और यहाँ पे जितने भी ये अंधभक्त है, ये कहते कि बांग्लादेश छोड़ दिया। तुमने सही कहा, क्या कोई सारा वो है क्या, बांग्लादेश का रजिस्ट्री कर दी क्या आपके नाम पे? बांग्लादेश आप देखोगे, बांग्लादेश चीन देख रहा है, चीन ने पूरी अंदर तक घुसपैठ कर रखी है। जो नई स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ संबंध बना रहे हैं अपना। पाकिस्तानी आर्मी बहुत एक्टिव है अभी, आर्मी के सारे एजेंट जो है, जो मतलब पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो बांग्लादेश को बड़ा अपना सगा भाई मानने लगा है। जिस बांग्लादेश का जन्म भारत ने करवाया, वो बांग्लादेश वापस अपने पाकिस्तान के रूट्स की तरफ जा रहा है। और अभी जो कट्टरपंथी छात्र है जिन्होंने ये पूरा आंदोलन किया, यदि वो सत्ता में आते हैं तो फिर आपको एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश इक्वल फुटिंग पे झेलना होगा। और दोनों के बीच ऊपर सर पे बैठा हुआ चाइना, क्योंकि चाइना बांग्लादेश को भी मदद कर रहा है और उधर पाकिस्तान को भी मदद कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत तकलीफ का मामला है। और डोनाल्ड ट्रंप उसमें घुसना नहीं चाहते, जितना खेल कर दिया उन्होंने। लेकिन ये जो सत्ता पलट हुआ उनके हाथ से चली गई और कट्टरपंथियों के साथ आ गई। क्या विश्व मूर्ख है, जानता नहीं कि डीप स्टेट ने काम नहीं किया? क्या एक पोर्ट पे बांग्लादेश के समझौता नहीं करना चाहता था अमेरिका? क्या अमेरिका अपना एक बेस नहीं बनाना चाहता था बांग्लादेश में, आर्मी बेस? हाँ। और इसी के चक्कर में वो भी एक कारण था, बाकी भी कई कारण थे।
बांग्लादेश में शेख हसीना ने जिस हिसाब से वर्तमान में जो हमारे यहाँ विपक्ष की स्थिति है, वही विपक्ष की स्थिति उसने कर दी थी। और ऐसी स्थिति आ गई कि विपक्ष चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वन वे ट्रैफिक होने लगा, और जनता को लगा कि यदि विपक्ष भी काम नहीं करे तो जनता रास्ते पे उतर आई। और जब ऐसे आंदोलन होते हैं, और जैसा इतने बड़े आंदोलन होते हैं, तो बहुत बाहरी एजेंसियां उसमें हाथ डालती है, उसमें तेल डालती है, उसको और भड़काने का प्रयास करती है, उसको हथियार देती है, उसको पैसे की व्यवस्था करती है। तो पाकिस्तान ने यही किया। अब बांग्लादेश यदि पाकिस्तान के साथ चला जाता है तो भारत के लिए तो पुरानी स्थिति वैसी की वैसी हो गई, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था। हाँ। तो भारत का जो ऊपर का हिस्सा था, एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान, दोनों के बीच में फंसे थे, सर के ऊपर चीन। दो खंधों पे ये दो दुश्मन, एक खंधे पे एक सर पे वो दुश्मन बैठा हुआ है। ये स्थिति हमारी वापस आ रही है, इसलिए अमेरिका ने अपने हाथ झिड़क लिए और ये भी कहते कि द राइट, आई डोंट थिंक वी हैव एनी इंटरेस्ट एंड इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग मच अबाउट इट। या मिस्टर मोदी कैन टेल यू बेटर। उनने तुरंत कहा कि 100 साल से देख रहे, 100 साल बोल के तो मजाक ही उड़ाया। मतलब उन्होंने बड़ा नहीं बनाया, उन्होंने बोला कि ये बड़े वाले हैं। बड़े नहीं बोला, बड़े वाले हैं। बड़े होने में और बड़े वाले होने में बहुत फर्क होता है। बड़े वाले हैं और ये बड़े हैं। और उस हास्यास्पद बात यह है कि इस बात को हम महिमा मंडित कर रहे हैं। हाँ, हम उनसे भी, मतलब हम उनसे भी बड़े वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, उनसे ही बड़े वाले हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। मैं महिमा आपको मंडित कर रहे हैं। एक क्लिप और सुनाता हूँ। ये भारत दरअसल भारतीय पत्रकार मोदी जी से तो कभी सवाल कर नहीं पाए, तो वहां पर कुछ गए थे कि हम जाएंगे और झंडा लहरा करके आएंगे, होता नहीं, देखना इस बार हम जा रहे हैं, ठोक के आएंगे। किस तरीके से एक भारतीय पत्रकार को उसके सामने ही उसके सवाल पर उसकी खिल्ली, ये तरीके होते हैं बड़े जो मजे हुए राजनेता होते हैं। ट्रंप को कुछ मामलों में मैं बड़ा आलोचक हूं, भयंकर टाइप का, लेकिन देखा कम से कम उस आदमी में करेज तो है। ऐसे ही अफगानिस्तान की एक महिला पत्रकार कुछ दिन पहले गई, उसने कुछ सवाल पूछ लिया। ये मोदी जी को वहीं पर सीख लेना चाहिए कि मोदी जी एक सवाल में लाल पीले सब हो गए, गला सूख गया, पसीना छूट गया, सब हो गया। एक अफगानिस्तान की पत्रकार महिला गई थी, उसने सवाल पूछा, वो सवाल ट्रंप को सूट नहीं कर रहा था। ट्रंप ने कहा कि आपकी आवाज जो है वो बहुत सुरीली है, आपका एसेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब भारतीय पत्रकार ने पूछा सवाल, जब सुनिए सवाल क्या था। इसमें तीसरा एंगल है, बांग्लादेश आप सुन लिए, अडानी सुन लिए, अब यहां पर खालिस्तान और पन्नू पर सुन लीजिए क्या हुआ। Go ahead. Yeah. Blue shirt. Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Thabur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thabur Rana to... I can't understand a word he's saying. सुना आपने? पहले तो कहा कि थोड़ा तेज बोलो, लाउड। जब और लाउड बोला तो कहा मैं आपका एक भी शब्द नहीं समझ पाया। हम लोग अंग्रेजी कम समझते हैं, सब समझ गए, लेकिन उन्होंने कहा एक भी शब्द नहीं समझा तुम्हारा, बैठो। और उससे पहले थोड़ा सा मुझे ट्रंप में अमित शाह भी नजर आए। ओ ब्लू शर्ट, याद है ना? ओ व्हाइट शर्ट, ओ व्हाइट शर्ट, बीच में क्यों आ रहा है? तो आज अमित शाह नजर आए, ओ ब्लू शर्ट, जब सवाल करने का मौका दिया तो। लेकिन ये देखिए, जब भारत के इंटरेस्ट का सवाल आया, जहां पर अमेरिका के भीतर बैठा पन्नू, जहां पर जयशंकर थे जिस सभा में, जिस कार्यक्रम में, वहीं पर पन्नू खड़ा था और जयशंकर से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था, नारे लगा दिया। वो पन्नू और खालिस्तानी टेररिज्म पर सवाल होता है
और बिल्कुल सिरे से उस सवाल को सुनने को तैयार नहीं है। आप इससे समझिए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। आप यहाँ सुनेंगे ना, अभी शाम तक दिन भर चीख चीख के एंकर बताएंगे भारत ने ट्रंप से सब कुछ ले लिया। हाँ, सब कुछ ले लिया, पैसा दे दिया, सब आप ही देना। वहां पर जो भारत के लिए खतरा पड़ रहा है अमेरिका में, उस पर भारत से बातचीत करने, भारत से बातचीत छोड़िए, उस पर जवाब देने और सोचने के लिए भी ट्रंप नहीं तैयार है। भाव देखिए, दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूं कि दर्शकों ने अभी तक जो 2 क्लिप देखी, उन दोनों क्लिप में पीछे से कुछ लोग, 2 लोग बैठे हुए थे, वो लगातार बताते हैं कि सवाल क्या है। वो अपनी भाषा में सरलता से सवाल बताने का प्रयास करते हैं प्रेसिडेंट। आपने देखा होगा इसके 2 पहले क्लिप में भी। तो ये ऐसा सवाल था जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। सवाल सिंपल था कि 2008 का जो मुंबई पे हमला हुआ और उसमें एक अवंचित तहब्बुर राणा जो मास्टरमाइंड माना जाता था, वो अमेरिका के जेल में बंद था। मैं आपको जरा क्लियर स्थिति बता दूं, तो अमेरिका के जेल में बंद था, तो अमेरिका पे बोझ ही है, अमेरिका खर्चा कर रहा है उसको। बहुत दिनों से प्रत्यार्पण के लिए मांगा, तो अमेरिका ने उसको दे दिया, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे लोगों को प्रत्यार्पित कर रही है। तो वो कोई पॉलिटिकल असाइलम तो लिया नहीं था उसने, राजकीय आश्रय तो लिया नहीं था, वो वहां वंचित था, वहां अरेस्टेड था। तो उस जेल से वो भारत की जेल में ट्रांसफर हुआ और उसको कहा गया कि भारत की सरकार अपने कानून के हिसाब से इस पे एक्शन लेगी। ये बात थी तहब्बुर राणा। अब इसी का क्ल्यू लेके उस पत्रकार ने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि भारत धन्यवाद देगा आपको, बहुत खुश है इस बात को कि आपने एक आतंकी तहब्बुर राणा को भारत को सौंपा, लेकिन ऐसे कई ग्रुप है जो भारत में सेपरेटिस्ट एक्टिविटी करते हैं, अगलावादी कायाकल्पों में लगे हुए हैं, और वो अमेरिका में पनप रहे हैं, अमेरिका की धरती पे। क्या उनके बारे में भी आप कुछ करेंगे? ये सवाल लाउड एंड क्लियर था। तो उसने कहा पहले कि मैं आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा था, जबकि जो सवाल का ऑडियो हम सुन रहे थे उसी से अच्छा ऑडियो उनको मिल रहा होगा। फिर उन्होंने जब सवाल रिपीट करना शुरू कर दिया तो वो सवाल उसने पूरा सुना भी नहीं। उसने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव ऑलरेडी extradited तहब्बुर राणा, the terrorist India wanted. I'm not getting your question. I don't understand your question. सवाल पूरा तो सुन लेता तो समझ में आता। सवाल की शुरुआत में ही दूसरी बार आपने पहले कहा कि लाउड बोलो, दूसरी बार बोलना शुरू किया तो राणा का नाम लेने के बाद ही आपने बंद किया, क्योंकि आपको पहली बार सवाल समझ में आया। आपको पता था कि ये बात पन्नू के बारे में हो रही है। ऐसे में मेरी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री ट्रंप साहब को बोलते कि मिस्टर ट्रंप, ही इज आस्किंग अबाउट द खालिस्तानी एक्टिविस्ट इन अमेरिका, एनी एक्शन यू आर टेकिंग। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मुंह सिला के चुप रहे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक पत्रकार के सवाल को यदि उनको समझ नहीं आ रहा है तो अपने भाषा में समझाए, क्योंकि वो देश के लिए सवाल पूछ रहा था। वो अडानी पे सवाल नहीं था, वो पन्नू पे सवाल था, जिसकी हत्या करने का प्रयास भारत कर रहा है, ऐसा आरोप भारत पे लगा। पन्नू पे हत्या के, अब मुझे तो एक डाउट और है आशीष जी, ये जो तहब्बुर राणा जो आ रहा है भारत में, उसके अगेंस्ट भारत उनको क्या दे रहा है? कहीं यादव को तो नहीं सौंप रहे हैं? क्योंकि वो यादव को मांग रहे हैं, जो रॉ का एजेंट हुआ करता था। बाद में सरकार ने हाथ उठा कर लिया और उसको कहा है कि एक एक्सटॉर्शन के मामले में हमने उसको अंदर कर दिया है। पन्नू की हत्या की सुपारी रॉ ने दी, ऐसा आरोप अमेरिका का है। उसमें गुप्ता और यादव, ये 2 लोग आइडेंटिफाइड हुए। गुप्ता को किसी तीसरे देश में अरेस्ट करके उसको एक्सट्रेडिशन करके अमेरिका की जेल में डंप किया गया। ये इसलिए अमेरिकन सरकार कॉन्फिडेंस से बोल रही है क्योंकि जिसको मारने की सुपारी दी थी और जिसको पहला पैसा ट्रांसफर हुआ था, कैश दिया था डॉलर में, वो सीआईए का ही एक एजेंट था। तो वो डबल क्रॉस हो गया। उसने सीआईए को बोल दिया कि आज मुझे ही सुपारी मिली भाई पन्नू को मारने की, और ये 2 लोगों ने दी। उसने उसका रिकॉर्डिंग किया।
तो सारी चीजें सामने आई तो सरकार अब हाथ उठा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राणा को देख के यादव को बुला रहे हैं वो, और पन्नू की हत्या का प्रयास करने में कोई दो लोग लटक जाएंगे वहां पे। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, राणा को दिया तो वापस क्या लिया, क्योंकि वो हार्ड बार्गेनर है। नहीं, तहब्बुर राणा तो वैसे भी पता है क्यों आ रहा है, इस पूरी अमेरिका के सबसे मतलब भारत के इतिहास में सबसे विफल विदेशी दौरे को ढकेगा कैसे गोदी मीडिया, ये आप पहले से अलर्ट बता दे रहे हैं। तहब्बुर राणा का प्रत्यर्पण कल नहीं फाइनल हुआ है ट्रंप और मोदी के सामने। जिसको भी हम पर नहीं यकीन हो, मैं बार बार कहता हूं, मेरी बात भाव की बात मत मानना, क्रॉस चेक कर लेना। तहब्बुर राणा का प्रत्यर्पण आज से करीब 8 दिन पहले फैसला अमेरिका ने ले लिया था। ये लंबे समय से एक जो है प्रत्यर्पण वगैरह का लंबे समय से बातचीत चलती रहती है, टॉक जो है ऑफिशियल उस पे होता रहता है। ये फैसला हो चुका था। वही उसने कहा कि इसका भारत में स्वागत किया जा रहा है जो आपने प्रत्यर्पण का फैसला किया। दरअसल वो होमवर्क से ज्यादा सवाल कर गया। मोदी जी भी, वो ट्रंप ने कम किया है, मोदी जी अभी उसका असली भारत में आने के बाद उसका असली वो होगा, क्लास लिया जाएगा। क्योंकि वही पोजीशन तहब्बुर राणा को आप भेज रहे हो, इंडिया को सौंप रहे हो, इतने पोजीशन तो चाहिए था गोदी मीडिया के लिए। उस पर ट्रंप बोलते यस यस यस, तो मेरा उतना सवाल पोजीशन सवाल यह है आशीष कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या पन्नू के बारे में सवाल पूछा? नहीं। इतनी सारी बातचीत हुई तो जो खलिस्तान के हमारे यहाँ वंचित है, जो खलिस्तान हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन की, तो उसकी भी डिमांड की हुई है। वो हमारे यहाँ घोषित आतंकी है भाई, और उसकी भी डिमांड की गई है। उसमें क्यों प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय मौन है? वो हमारे डिमांड लिस्ट में क्यों नहीं है? और राणा यदि मिलता है तो उसका स्वागत है, लेकिन पन्नू के बारे में वो जवाब नहीं दे रहे थे और आप चुप थे। आप बोल देते कि मिस्टर प्रेसिडेंट ही इज टॉकिंग अबाउट पन्नू। देयर आर मोर एक्सट्रेडिशन केसेस पेंडिंग, उस पर क्या हो रहा है? उन्हें, क्योंकि उसको सवाल का जवाब ही नहीं देना था, क्योंकि वो पन्नू को नहीं छोड़ेगा, वो पन्नू को प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, साबित तो कर दिया है। जो लोग इस बात पे इतरा रहे हैं कि राणा को भेज दिया, उस लोग को शर्मसार भी होना चाहिए कि पन्नू के नाम तक अपन नहीं ले पाए वहां पे। हमारा 56 इंच का सीना वहां 6 इंच का क्यों हो गया? क्यों नहीं पन्नू की बात की? और पन्नू की बात करना तो छुपी छुपी क्यों करना, रिकॉर्ड पे करना। जब भारत ने प्रत्यार्पण के लिए ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, अर्जी लगी हुई है, तो फिर राणा के बाद उसका भी पूछ लेते। उसके तो हत्या के मामले में आप कटघरे में खड़े हो। हाँ, उल्टा। तो ये हम कितने वहां झुक के आए, हम कितने वहां दरबार में नाक रगड़ के आए, हम अपना ट्रेड बैलेंस बिगाड़ के आए, हमने अपना पूरा थैला खोल दिया उनके सामान के लिए। और इससे हमारे बाकी देशों के साथ कैसे कैसे संबंध होंगे जहां से हम सामान खरीद रहे थे। क्योंकि रशिया हमेशा हमारा एक कंटिन्यूअस एक अच्छा मित्र रहा है, और डिफेंस के मामले में हमेशा रशिया ने साथ दिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान के युद्ध के समय जब 7वां बेड़ा हिंदुस्तान मतलब हिंदवी अपना इसमें इंडियन ओशन में आया था, हिंद महासागर में, तब रशिया की पनडुब्बी उनका स्वागत करने के लिए रशिया ने भेजी थी। ये भारत का साथ था उनका। बुरे से बुरे समय में भारत का हमेशा रशिया ने साथ दिया, और रशिया भी हमको प्लेन दे रहा था। अच्छा डील होता, प्लेन मिलता, तेल तो हमको मिल ही रहा था, लेकिन रशिया का तेल भी बंद हो जाएगा, सारा साजो सामान उधर से आएगा। और जो बेइज्जती आपने जो क्लिप्स दिखाई वो तो दिखती ही है। अब इसमें किसी को लगता होगा बेइज्जती नहीं है, जबरदस्ती हम बेइज्जती ढूंढ रहे हैं, तो ये आंखों का दोष है, आंखें ठीक कर ले। हम तो 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बोल रहे हैं, कर देते हैं, टैक्स देते हैं, इस देश का नाम लेते हैं,
और भारतीय होने पे गर्व होते हैं। इसलिए भारत को कोई बेचता है या भारत की बेइज्जती होती है, हम हमारी बेइज्जती मानते हैं। ये बेइज्जती नरेंद्र मोदी की नहीं। मेरे लिए नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। उस पद पर हर बैठे हुए इंसान के सामने मैं नतमस्तक होता हूं, क्योंकि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे अभिभावक। उनकी बेइज्जती में मेरी बेइज्जती मानता हूं। लेकिन बेइज्जती करवाने के लिए कोई जाता है तो मैं प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के यही कह सकता हूं कि सर, आपको देश बहुत इज्जत देता है, आप बेइज्जती करवाने के लिए बाहर क्यों जाते हैं? यही एक गुजारिश मैं कर सकता हूं एक भारतीय होने के नाते। चलिए खैर, अब मोदी जी आ रहे हैं, जश्न की तैयारियां हैं, इस ऐसे दौरे से लौटने के बाद भी जश्न की तैयारियां हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर जाएंगे, हम तथ्यों की बात करते हैं, सिर्फ जुबानी लफाजी और जुमलों की बात नहीं। आंकड़ों पर जाएंगे, आप लोग खुद, मैं फिर कह रहा हूं, मत मानिए हमारी बात, खुद पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जितने बड़े विदेश दौरे हुए हैं, रसिया, अमेरिका, सारे विदेश दौरों का जो फाइनल आउटकम था, वो और इस दौरे का आप रखिए एकदम अगल बगल में और मैच कर लीजिए, मिला लीजिए। और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ कभी हुआ हो, जरा वो भी चेक करिएगा। हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।